चितरंजन गगन जी, आपका जो मजबूत वोट बैंक रहा है अब तक वो M+Y समीकरण रहा है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां पर M और Y एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कुछ सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं और बात फिर वही सीमांचल पर आ रही है। तो कैसे आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे MY प्लस उसमें और M जोड़कर और EBC जोड़कर, लेकिन ये तो और यहां पर फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे इस बार? मकसूद साहब, आपके रिपोर्टरों ने जो आपके सामने बातें रखी है उसी पर गौर फरमाइएगा। तो जो स्पष्ट है, इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। 2020 में जिस खास क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, 2020 में उस क्षेत्र के लोगों ने महसूस किया कि किसी कारण से वे ऐसा कारण बने जो महागठबंधन की सरकार बनने से रह गई और एनडीए को मौका मिला सरकार बनाने का। इसलिए उस गलती की पुनरावृत्ति अब कहीं नहीं होने वाली है और पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। और इन लोगों के पास में कहने के लिए कुछ नहीं है। वही 2005 के समय से जो घिसा पीटा केसेट है वही लगातार बजा रहे हैं। नौजवानों में एक बेचैनी है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का बिहार का बन गया है। करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। पर्व त्योहार के समय आने में उनको टिकट नहीं मिलती है। ट्रेन के टॉयलेट में आना पड़ता है। डिग्री लेकर बच्चे जब वहां पर नौकरी के लिए जाते हैं, उन पर लाठियां बरसती है, उन पर गोलियां चलाई जाती है। तो यह बिहार जो है सो बदलाव का मन बना चुकी है और बदलाव की आंधी चल रही है। मकसूद साहब, पहले चरण में ही ये तस्वीरों में और रैलियों में आंधी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती? 2020 में भी तेजस्वी यादव को लेकर बहुत क्रेज देखा रैलियों के जरिए। इस बार भी वो नजर आ रहा है, लेकिन नतीजा तो आपके सामने है। एक चीज मकसूद साहब, आप इन रैलियों में देखे होइएगा कि पहली बार इस चुनाव में जात पात धर्म वर्ग क्षेत्र सारा बैरिकेड टूट चुका है पूरे बिहार में। इस सारे जो वो तो टिकट बंटवारे में ही नजर आ रहा है। कहाँ टूटा? बंटवारा नहीं, वो तो टिकट बंटवारे में नजर आ गया। कौन कहां से किस जाति का रिप्रेजेंटेटिव है, किस गठबंधन को मजबूत करने के लिए आपको किस जाति के नेता को अपने साथ रखना है, ये दोनों तरफ से है, सिर्फ महागठबंधन के लिए नहीं है। मकसूद साहब, क्षमा कीजिएगा। एक तो सबसे लास्ट में आप हमको मौका दिए। बिहार के सबसे बड़ी पार्टी हम है। बिहार की राजनीति राजद के इर्द गिर्द घूमती है और जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप प्लीज आप कंप्लीट करें। भाई, काउंटर करने का अधिकार तो देंगे मुझे। नहीं, काउंटर तो और लोगों को क्यों नहीं कर देता? मतलब बोलने भी आप नहीं दे रहे हैं। बोलने भी आप प्लीज कंप्लीट करें। नहीं, बिहार पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, और उसको जो है बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। प्लीज कंप्लीट करें। मैंने कहा कि देखिए, महागठबंधन एक चेहरा तेजस्वी को लेकर चुनाव लड़ रही है। कौन उम्मीदवार है, कौन पार्टी है, यह फैक्टर नहीं है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सामने रखा है। तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता है। 17 महीने के डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी जी ने जो वादे किए थे 2020 के चुनाव में, उसको पूरा करने का काम किया। इसलिए तेजस्वी यादव जो संकल्प लिए हैं उस पर लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। हर घर को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, निवेश होगा। जो उद्योग एनडीए शासनकाल में बंद हो गए हैं वह सारे उद्योग खुलेंगे। जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है कि दिन दहाड़े मुख्यमंत्री आवास के बगल में गोलियां चलती है, हत्या हो रही है, वह कानून व्यवस्था सुधरेगा। 60 गाड़ी लेकर जो है आदर्श आचार संहिता में जो AK-47 लेकर घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होगी। पारस जैसे अस्पताल में दिन दहाड़े घुसकर मरीज की हत्या कर दी। अविनाश पासवान जी, डेप्यूटी सीएम रहते हुए कुछ महीनों में तेजस्वी यादव ने वो कुछ कर दिया कि अब उसके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। 20 साल से आपके नेता प्रदेश चला रहे हैं ना। अविनाश पासवान जी, प्लीज काउंटर टू आरजेडी। दिया जा रहा है
वह नहीं होगा।